इन्होंने नीचे देखो क्या लिखा है, आप भी चंडीगढ़ से ही होंगे, नाम रोशन करके ही मानोगे शहर का। बताओ यार, चंडीगढ़ वाले उत्तराखंडियों ने क्या बेइज्जती करवा दी यार। ये पांडवास को ये लिखना पड़ रहा है कि जरूर ये चंडीगढ़ वाले होंगे। तो कह रहे हैं पत्ती का मतलब पत्ती छान के सारा पानी इसमें डालना है। ये देखो, किसी भी सभा ने कभी मुझसे इस बारे में बात नहीं करी है कि साहिल तुम जो हमारी संस्कृति उत्तराखंड के लिए काम करते हो तो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, तुम्हें हमसे क्या सपोर्ट चाहिए। जिसे अगर दिल से करना होगा ना तो वो खुद आगे सामने आके पूछता है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल, पौड़ी गढ़वाल से रहता, मैं चंडीगढ़ में हूँ। और जी आज सुबह सुबह काफ़ी हंसी मजाक हो गया क्योंकि पड़ोस में अंकल जी हैं, वो आए थे, सब लोग बैठे हुए थे, पूजा पाठ कर लिया है और आज है नवरात्रि का छठा दिन। तो माता रानी सब पर अपना आशीर्वाद बना के रखें। तो इसी बात पे कमेंट में लिख देना जय माता दी। मैं देख रहा हूँ, ये देखो कितनी सारी पत्ती डाली हुई है ये। और कह रहे हैं पत्ती का मतलब पत्ती छान के सारा पानी इसमें डालना है। ये देखो, कौन बनाता है ऐसे? तो काले चने खाता है, ये वाले काले खाते कैसे खाते हैं? और भी लोग ऐसे बनाते हैं? मैं तो कभी सुना नहीं, पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं। तूने सुना तो खाया नहीं, तूने कभी खाया? तुम खाए हैं तो मेरे को क्या पता कि ऐसे करते हो। ऐसे ही बनाते हैं, तभी बनते हैं ऐसे। तो ये पत्ती डाल के पहले उबाल दिया, उबालने के बाद पत्ती का पानी छोले में डाल दिया। वाह, काले बन गए। काले छोले तो खाते मतलब ऐसे- है ये ऐसे ही सफेद वाले चने, काले चने नहीं है, पर इसको काले बनाया जा रहा है। खाते हैं। हम ऐसे ही खाते हैं ना, सफेद खाते हैं, हम वैसे ही तो खाते हैं अनोखी बात पता चली, भर के। भर के बैंगन। तो दोस्तों 4-5 दिन से ये मंच पड़ी हुई है मेरी और मैंने खाई नहीं है 4-5 दिन से, अब मम्मी ने दी है। तो मुझे याद है जब हम छोटे होते थे ना, क्योंकि छोटे में टॉफियाँ खाते थे, तो ये होता था कब बड़े होंगे पैसा कमाएंगे और फिर ना जब पैसे होंगे तो रोज़ टॉफ़ी खाएंगे। मैं ये सोचता था कि बड़े होके पैसे कमाऊंगा, रोज़ टॉफ़ी खाऊंगा, रोज़ चॉकलेट खाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए अब उन चीज़ों से रुझान कम होता गया, टॉफ़ियों से। मैं ये भी सोचता था कि यार जैसे ये बड़े हो जाते हैं, इनके पास पैसा बहुत होता है, ये तो कभी भी कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, क्योंकि हमें बचपन में ये नहीं पता होता है कि बड़े होके जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो लोगों को अपनी इच्छा भी मारनी पड़ती है। ये तो कुछ भी नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि बाहर मार्केट होते हैं, सोचते हैं कुछ खा लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है पॉकेट अलाउ नहीं करती, या कभी ऐसा होता है कि नहीं होते हैं पैसे तो इच्छा मारनी पड़ती है। तो वो चीज़ें बचपन में नहीं पता होती है, लेकिन अब समझ में आ रही है कि ऐसा क्यों होता है। ये देखो यार, पांडवाज ने स्टेटस लगाया, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, किसी ने लिखा है फ्री एंट्री हो सकती है, तो पांडवाज ने रिप्लाई में बोला 100% चंडीगढ़ वाले ही होंगे। बहुत ही दुख होता है कि चंडीगढ़ में लगभग 50 से ज़्यादा सभाएं हैं, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे उत्तराखंड की फिल्में लगवाई है। ठीक है, पहले यहाँ पे उत्तराखंड की फिल्में पीवीआर में नहीं लगती थी, मैंने ही लगवाई है। तो मैं स्पेशल हर जगह सभाओं में जाता था। हालांकि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभा वाले आते नहीं है या करते नहीं है, पर सभा वाले आते हैं और मैसेज फॉरवर्ड भी करते हैं। लेकिन एक होता है ना कि जैसे मैं तो देखो, मैं किसी सभा से नहीं हूँ, इवन मैं तो फिल्म में बाद में आया, फिल्म इंडस्ट्री में है ना। तो मैंने उससे पहले, जब मैं मेरी फिल्म आई उससे पहले मैं 3-4 फिल्में लगवा चुका हूँ। तो फिल्म इंडस्ट्री में भी मैं बाद में आया हूँ उत्तराखंड की। तो मैंने जब इतना इनिशिएटिव लिया ना, मैं उस टाइम फिल्म इंडस्ट्री में था ना, मैं किसी सभा में, मैं अभी तक किसी सभा में हुई नहीं। जब मैं इतना बड़ा इनिशिएटिव ले सकता हूँ तो चंडीगढ़ में तो 50 से ज़्यादा सभाएं हैं पूरे ट्राई सिटी में। तो लाख से भी पता नहीं कितने ऊपर उत्तराखंडी लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद पांडवास को ये लिखना पड़ रहा है कि जरूर ये चंडीगढ़ वाले होंगे। तो चंडीगढ़ वालों ने एक किस्म से अपनी बेइज्जती करवा ली है, चंडीगढ़ वाले उत्तराखंडियों ने अपनी बेइज्जती करवा ली है भाई। मतलब चल क्या रहा है, एक ने लिखा है मैं आपको फ्री टिकट में घुस के दिखाऊंगा, तो इन्होंने लिखा है क्या भाई, तो इन्होंने लिखा है घुस जाओ तो छिपे ही रहना, हमें दिखाना मत, दिखाओगे तो पकड़े जाओगे। फिर इन्होंने नीचे देखो क्या लिखा है, आप भी चंडीगढ़ से ही होंगे, नाम रोशन करके ही मानोगे शहर का। बताओ यार, चंडीगढ़ वाले उत्तराखंडियों ने क्या बेइज्जती करवा दी यार ये। तो जब मैं बोलता था मेरी बातें लोगों को बुरी लगती थी, क्योंकि जब भी मैंने उत्तराखंड की फिल्में चंडीगढ़ में लगवाई है तो ये बात तो मैंने जरूर देखी है। अगर हम ये बोल देना कि फ्री की टिकट है तो शो कभी भी खाली ना हो, हाउसफुल पे हाउसफुल जाए। लेकिन जैसे ही टिकट की बात आती है तो उत्तराखंडी लोग पैसे खर्चने में कतराते हैं। अरे मैं समझता हूँ कि भाई लोगों के पास, कईयों के पास नहीं होता है पैसा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे उत्तराखंडी कई ऐसे हैं जो अभी भी मैं देखता हूँ उनको, वो पंजाबी फिल्में जाके देखते हैं, और फिल्में तो वहाँ पे कोई फ्री टिकट नहीं होती, वहाँ पे भी पैसा ही लगता है। ठीक है, वहाँ पे जाके वो
पॉपकॉर्न भी खाते हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट में भी बैठते हैं, कोई कहीं पे जाता है वहाँ पे पैसे खर्च करता है। लेकिन जब उत्तराखंड की फिल्म की या उत्तराखंड के शो की बात आएगी और वहाँ पे टिकट चाहिए होगी, तब इनको फ्री चाहिए, तब इनके पास पैसे नहीं है। तो ये जो सिस्टम है बहुत ही बुरा लगता है कि यार हम उत्तराखंडी कैसे ग्रो होंगे, हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री कैसे ग्रो होगी। अगर ये फ्री के कल्चर में लगे रहेंगे, फ्री टिकट और पेड में कोई देखने ही नहीं आएगा, तो फिर कैसे इंडस्ट्री ग्रो होगी। एक भाई ने क्वेश्चन करा है कि अभी तक चंडीगढ़ में कितनी टिकट हो गई। जितना सोचा था उतना नहीं हुआ। फ्री पहाड़ी शो वाला कल्चर है, हम टिकट करने वाले पहले आर्टिस्ट हैं तो दिक्कत होती है, नई चीज़ें करने में लॉस का रिस्क रहता है, पर हमारा पैशन यही है। इनका कहने का मतलब ये है कि चंडीगढ़ में फ्री कल्चर है, मतलब वही फ्री टिकट वाला कल्चर, फ्री में शो चाहिए सबको। और यहीं से आप आइडिया लगा लो कि जिसने भी क्वेश्चन पूछे वहां पे एक्चुअल में क्या है, अक्टूबर में 3-4 शो हैं, तो सभी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन जैसी फ्री की बात हुई तो पांडवाज ने उसी टाइम बोल दिया। वहां पे चंडीगढ़ का नाम मेंशन नहीं करा था उस बंदे ने, लेकिन पांडवाज ने खुद ही बोल दिया कि ये पक्का चंडीगढ़ से होंगे। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि उनको भी चंडीगढ़ में हर कोई फ्री की टिकट ढूंढ रहा है। और यार ये जो चीज़ है ना बहुत ही बुरी लग रही है। इसलिए बुरी लग रही है कि हमारे यहाँ पे इतनी सारी सभाएं उत्तराखंड के नाम पर बनी। जो ये शो है कितनी इसकी कैपेसिटी होगी, अगर हमारे सपोज करो उत्तराखंड की 50 सभाएं, वैसे तो 50 से ज्यादा सभाएं हैं जो उत्तराखंड के लोगों की सभाएं पूरे ट्राई सिटी में है। तो अगर 50 सभा हैं तो आप खुद सोचो एक सभा में कितने मेंबर होंगे। छोटा सा नंबर लेके चले कि एक सभा में कम से कम 20 मेंबर होंगे। तो 20 मेंबर का एक आप रख लो कि 4 लोगों का परिवार, छोटा सा एवरेज, क्योंकि माता पिता और 2 बच्चे, 4 लोगों का परिवार रख लो। तो 20 चौके 80 हो गया। तो 80 को आप इंटू कर दो 50 से, कि भाई क्योंकि 50 सभाएं हैं तो लगभग आपका 8 पंजे 40, 4000 के करीब हो गया। मतलब जो ये सभा है, सभा के जो मेंबर्स हैं उन्हीं के फैमिली को मिला के 4000 लोग हो गए। लेकिन अगर इन 4000 में से 1000 लोग भी आ जाएं तो शो तो वैसे ही हाउसफुल हो जाए। तो हमारी जो सभाएं हैं वही नहीं आगे आती है। जो हमारी सारी सभाएं हैं उन्हीं में से कुछ लोग आते हैं। और जब पांडवास का आज से 2.5-3 साल पहले दिल्ली में शो हुआ था तो मैं स्पेशल चंडीगढ़ से देखने के लिए गया था। तो फ्री की टिकट नहीं थी, मैंने खुद की टिकट के पैसे लिए थे। यहाँ से मैं किराया लगा के वहाँ गया था देखने के लिए। तो जब मैं वहाँ गया था वो पूरा हाउसफुल था दिल्ली में। तो पांडवास के जितने भी पेड शोज भी होते हैं वो भी हाउसफुल जाते हैं। लेकिन अगर उन्होंने इस बात को बोला है कि भाई फ्री टिकट मांग रहे, इसका मतलब चंडीगढ़ वाले होंगे, तो इट मीन्स चंडीगढ़ में जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो फ्री की टिकट ही मांग रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ। जब भी हमारी फिल्में लगती है तो उसके शोज बहुत ही कम हाउसफुल होते हैं और तकरीबन आधे या खाली जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई फ्री का शो होता है, जैसे गढ़वाल भवन में होता है या कहीं पे भी होता है, तो जब पिछली बार मैंने व्लॉग भी दिखाया था उसका, हेमा नेगी क्रासी आई थी, तो वहां पे गढ़वाल सभा 29 सेक्टर में पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना हाउसफुल हो रखा था। तो वही बात है कि अगर हम अपनी जो फिल्में हैं और अपने जो ये कार्यक्रम हैं, जो भी जैसे पांडवास का कॉन्सर्ट होता है, अगर इनको हम आगे प्रोत्साहन नहीं करेंगे तो ये तो देखो फ्री में हो नहीं सकता। या तो फिर चंडीगढ़ की जितनी सभाएं हैं वो मिलके खुद स्पॉन्सर करे और इनको बुलाए, तब तो फ्री में सारे लोग देखने जाएंगे, तब तो वहां पैर रखने की जगह नहीं होगी। लेकिन वही बात है कि ऐसी चीजें करके ना हम अपनी संस्कृति को और आगे कैसे बढ़ाएंगे, हम अपने जो सिनेमा है उसको आगे, अपने कल्चर को आगे और कैसे बढ़ाएंगे। हम एक लिमिटेड से दायरे में ही फंसे रह जाएंगे और इसके ऊपर काम करने वाला कोई नहीं है। आप एक छोटी सी चीज को मैं आपको समझाता हूँ। उत्तराखंड की जितनी भी सभाएं हैं चंडीगढ़ में, उन सबको पता है कि भाई साहिल उत्तराखंड की फिल्में लगवाता है। कुछ लोगों को यह भी पता है कि मैं स्पेशल चंडीगढ़ से अंकिता भंडारी भू कानून की रैली में जाता हूँ, जबकि मेरी ना तो कोई एनजीओ है, ना मैं किसी पार्टी में हूँ, ना मैं किसी सभा में हूँ। तो मैं क्यों करता हूँ? मैं करता हूँ कि चलो यार कोई तो आगे आए, कोई तो बोले। वही बात है ना कि हर कोई चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन यही चाहता है कि उसके घर ना हो, बगल वाले घर में पैदा हो। तो वही बात है। तो मैं सोचता हूँ कि चलो कुछ करें, पर अभी तक किसी भी सभा ने कभी मुझसे इस बारे में बात नहीं करी है कि साहिल तुम जो ये काम करते हो, तुम हमारी संस्कृति उत्तराखंड के लिए काम करते हो, तो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, तुम्हें हमसे क्या सपोर्ट चाहिए। आज तक मुझे ये बात किसी ने नहीं पूछी है। तो जिसे अगर दिल से करना होगा ना तो वो खुद आके सामने आके पूछता कि यार साहिल मैं देख रहा हूँ तुम उत्तराखंड की फिल्में लगवा रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है, तो यार तुम बताओ कि हम तो सभा के मेंबर हैं, हम सभा के हेड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, या हम तुम्हारे साथ मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं, या तुम हमारे साथ मिलकर ऐसा क्या कर सकते हो। बट नहीं, किसी ने नहीं कहा। मैं वीडियो के माध्यम से बात बोल सकता हूँ। अब इस वीडियो के माध्यम से कितने लोगों तक बात पहुंचेगी वो आपके हाथ में है, क्योंकि आप अपने हाथ में मोबाइल देख रहे हो, उसमें शेयर का बटन आता है। तो जब आप शेयर करोगे तो आप व्हाट्सएप में शेयर करोगे और जगह शेयर करोगे तो लोगों तक वो बात पहुंचेगी। अदरवाइज मैं ये बोलता रहूंगा, कोई सुनने वाला होगा नहीं, तो इसका कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नारे लगा रहे, कह रहे थे पेपर लीक नहीं हुआ है, पुष्कर सिंह धामी से कहा। और जब हमने बच्चों से पूछा, भाई ये देखो पेड़ की जड़ कटी हुई है, ये पूरा पता है कैसे लग रहा है, हनुमान जी का गदा टाइप, सॉफ्टी टाइप। ऊपर से अगर थोड़ा और कवर हो जाए तो पूरा हनुमान जी का गदा लगेगा ये। एक तो सितंबर के महीने तक बारिश होती रही, बारिश रुकी नहीं। अब बारिश रुकी है तो इतनी तेज घाम है, मतलब धूप है इतनी तेज कि मतलब पसीने छूट रहे। उमस तो है ही है, साथ में गर्मी भी लग रही है अब जबरदस्त वाली।
ये हल्लो माजरा वाली लाइट है, लेकिन यहाँ पे देखो आज इतना ट्रैफिक नहीं है। और टाइम पे 6 साढ़े 6 बजे यहाँ पे इतने लंबे लंबे जाम होते हैं, क्योंकि ये दिल्ली वाला हाईवे है। दिल्ली से चंडीगढ़ एंटर करने वाला यही है। लेकिन आज सैटरडे है, सैटरडे संडे को ट्रैफिक कम ही रहता है। तो ये रास्ता जा रहा है ट्रांसपोर्ट लाइट की तरफ, और यहाँ पर भी देखो ट्रांसपोर्ट लाइट की तरफ जा रहा है रास्ता, पर है ही नहीं, ट्रैफिक ही नहीं है। तो जी आज तो मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया बाहर का, क्योंकि बाहर का क्या दिखाऊं, बोर हो गया आप बार बार। तो फ़िलहाल हम घर जा रहे हैं। भगवान की दया से खुड्डा-लोरा की लाइटों में लाइटें तो लगा दी है, पर अभी तक चल नहीं रही है, कनेक्शन नहीं दिए। 2-3 दिन हो गए इसको लगे हुए। कितने यहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं, उसके बाद ये लाइटें लगी है। 3 सब्जियाँ होगी, कद्दू, बैंगन, गोभी। ये उम्र हो रही है और क्या हो गया। फ़ोन पे बात कर रहे, फ़ोन हाथ में, और कह रहे मेरा फ़ोन का फ़ोन ढूंढ रहे। बता तो चलिए इसी के साथ में आप, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, सोते हैं, और कल फिर एक नए दिन की शुरुआत होगी और कुछ नए व्लॉग के साथ। और मैं बता दूं, डेली व्लॉग करना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है उन लोगों के लिए जो काम करते हैं, क्योंकि हम देखो कोई यूट्यूब से इतना पैसा आ नहीं रहा है, फुल टाइम यूट्यूबर है नहीं है कि आपको रोज़ हम बेले हैं और जाके कुछ दिखाएं। तो काम भी करना होता है, उसके साथ में कुछ दिखाना थोड़ा सा टफ है। रोज़ रोज़ नए कुछ लेके आना। लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच।